गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी तीनों ही जोर शोर से लगी हुई है। आपको बता दें 2024 चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों ही पार्टियों के लिए गुजरात का ये चुनाव काफी अहम है, जिसे लेकर तीनों ही पार्टियां अपने अपने तरफ से अपने बेहतरीन प्रदर्शन की तैयारियों में जुट चुकी है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति सुमन आपके साथ। हिमाचल प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। वहीं आपको बता दें गुजरात के लिए भी जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। सूबे में चुनाव के लिए सियासी अखाड़ा सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पिछले 2.5 दशक से भी ज्यादा वक्त से बीजेपी का ये गढ़ अजय रहा है। हालांकि 2017 के पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर जरूर दी थी, जिसे मामूली चुनौती तो बिल्कुल नहीं कह सकते। एक ऐसी टक्कर कि 1995 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 3 अंकों का आंकड़ा छूने में भी नाकाम रही थी। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने इसे पार्टी की नैतिक जीत के तौर पर प्रचारित किया था, जिसे लेकर इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस के पास इस बार नैतिक जीत को असली जीत में बदलने का ये काफी अच्छा और एक बेहतरीन मौका हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आपको बता दें पंजाब में जबरदस्त जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से गुजरात में होने वाले चुनाव में कूद चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे टक्कर वाले राज्य में आप न सिर्फ त्रिकोणीय लड़ाई बना रही, बल्कि पंजाब जैसे फिर से किसी करिश्मे की उम्मीद लगाए भी बैठी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2017 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने से चूक गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के इस मजबूत किले को तकरीबन भेद ही दिया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। उस दौरान पाटीदार आरक्षण आंदोलन भी चरम पर था। जीएसटी को लेकर व्यापारियों के बड़े तबके में नाराजगी थी। इन चुनौतियों के बाद भी बीजेपी किसी तरह अपना किला बचाने में कामयाब रही। हालांकि 1995 के बाद पहली बार पार्टी गुजरात में 3 अंकों का आंकड़ा छूने से रह गई। बीजेपी को 99 सीटें मिली, कांग्रेस को 78 सीट, जो 32 सालों में सूबे में पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा था। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है गुजरात। गुजरात में 17 महीने के अपवाद को छोड़ दे तो पिछले 27 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार है। 1995 में पहली बार केशुभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद से बीच के 17 महीने को छोड़ दे तो अब तक लगातार सूबे में भगवा परचम ही लहरा रहा है। वहीं इस बार के चुनाव में कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें, जानिए कैसे। हालांकि जैसा हमने शुरुआत में बताया कि पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं जो चूक रह गई थी, इस बार कांग्रेस के पास इसको असली जीत में बदलने का एक सुनहरा मौका है। उस वक्त राहुल गांधी महीनों पहले से गुजरात चुनाव को लेकर कमर कसे हुए थे। हालांकि इस बार वो फिलहाल कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हो और चुनावी राज्य गुजरात इस यात्रा के रूट में नहीं आता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस की रणनीतियों को धार देने वाले चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत अपने ही राज्य राजस्थान में अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है। पाटीदार आंदोलन के चर्चित चेहरे हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं को पार्टी छोड़ने और बीजेपी का दामन थामने का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस के लिए सिर्फ यही चुनौती नहीं है, इससे भी बड़ा चुनौती आम आदमी पार्टी की चुनौती है, जो गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। वहीं सबसे खास बात यह है कि इस बार बीजेपी का किला बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। गुजरात बीजेपी के लिए कितना मायने रखता है, इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वो भी लगातार गुजरात के दौरा कर रहे हैं। उनकी हालिया 3 दिवसीय यात्रा 9 से 11 अक्टूबर तक थी, जिसमें उन्होंने राज्य को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। रोड शो के साथ साथ रैलियां भी की। इससे पहले पिछले महीने में भी वो 29 और 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर थे। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।